सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल द अल्टीमेट फाउंडेशन को एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन जीके जीएस एंड जीए। वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल द अल्टीमेट फाउंडेशन। जैसा कि आप सब देख रहे हो, ज्योग्राफी भूगोल का ये मॉडल सेट नंबर 2 है। अगर आपसे मॉडल सेट नंबर 1 छूट गया हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से मॉडल सेट 1 देख सकते हो। और मैं अपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? यानी कि इसमें से जो बायोस्फीयर रिजर्व है सबसे पहले भारत सरकार ने किसको स्थापित किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। यानी कि सबसे पहला हमारा है नीलगिरी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि चारों जो बायोस्फीयर रिजर्व जो है कब कब स्थापित किए गए हैं। तो नीलगिरी जो है हमारा 1986 में किया गया है, सुंदरवन हमारा 1989 में किया गया है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और ये राष्ट्रीय उद्यान के साथ बायोस्फीयर भी है, ये 1988 में किए गया, और मन्नार की खाड़ी 1989 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्थानांतरण कृषि को उत्तर पूर्व भारत में डैश के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि इस कृषि को किस रूप में जाना जाता है उत्तर पूर्व में? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झूम कृषि से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि झूम कृषि कहाँ पे की जाती है? तो उत्तर पूर्व भारत में। तो मैं आपको बताना चाहूंगी झूम कृषि जो उत्तर पूर्व में तो की जाती है, लेकिन इस कृषि में होता क्या है? तो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली में कि एक भूमि जहाँ पे कृषि की जा रही है, इस भूमि के टुकड़े को जला दिया जाता है और कुछ वर्षों तक उसको छोड़ दिया जाता है। जब तक मिट्टी अपनी उर्वरता अपने आप प्राप्त नहीं कर लेती तब तक वहाँ पे कृषि नहीं की जाती है। जब मिट्टी की उर्वरकता वापस आ जाती है तो वापस इसमें कृषि की जाती है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भगवान जगन्नाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुरी। हमारा जगन्नाथ मंदिर जो है जो पुरी में स्थित है, ये हमारे 4 धाम में से एक है, और जगन्नाथ भगवान जो विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। और जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा के पुरी में स्थित है, और इस मंदिर का निर्माण 1161 ईस्वी में किया गया था। ये ध्यान दीजिएगा कि 1161 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। और ये रहा हमारा भव्य मंदिर का फोटो, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सर्वाधिक हीरे की खदानें किस क्षेत्र में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में हमारे हीरे प्राप्त किए जाते हैं। 1726 ईस्वी तक भारत विश्व का एकमात्र हीरा उत्पादक देश था। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 40,000 कैरेट के हीरे उत्पादित किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा स्थान व दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा बिंदु। यानी कि इसमें दो है, पश्चिमी घाट के ऊंचा स्थान और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा बिंदु कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अन्नामुडी, जो कि हमारा केरल में है। अन्नामुडी पर्वत केरल में स्थित है। यह दक्षिण भारत तथा पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा स्थान है। अन्नामुडी चोटी जो है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, जमुना नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के भागीरथ ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दरियाई ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत की गोलकुंडा खदान से उत्पन्न हुआ हीरा। अच्छा, दरियाई ए नूर हीरा विजयनगर से प्राप्त हुआ था। ये काकतीय वंश के नियंत्रण में रहा, और यह हीरा कितने कैरेट का है? तो 182 कैरेट का यह हीरा है। अभी वर्तमान में कहाँ है ये? तो सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के पास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड के साथ छोटा नागपुर पठार और किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़। अच्छा, तो छोटा नागपुर पठार का लगभग जो है उसके कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 65,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और सबसे ज़्यादा इसका जो हिस्सा है वो झारखंड में पड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है?
तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डैन्यूब। डैन्यूब नदी जो है लगभग 10 यूरोपीय देशों से होकर गुजरती है और यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह काला सागर में बहती है। जर्मनी में उत्पन्न डैन्यूब काले सागर में बहने से पहले ऑस्ट्रिया, फिर स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया और बुल्गारिया, मोल्दोवा और यूक्रेन से गुजरते हुए 2850 किलोमीटर लगभग 1770 मील के लिए दक्षिण पूर्व में बहती है। ये रही उसकी डैन्यूब नदी की फोटो, जैसा कि आप सब मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच का मुद्दा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ये रहा अलमाटी बांध का फोटो। अलमाटी बांध कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच का एक मुद्दा था। भारत सरकार ने 1969 में कृष्णा और गोदावरी नदियों के नदी बेसिन राज्यों के बीच नदी जल उपयोग विवादों को स्थगित करने के लिए असामान्य न्याय अधिकरण का गठन किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बर्निहाल दर्रा। ये रही फोटो, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो कैसे पहाड़ के बीच से ये रास्ता निकलता है। तो बर्निहाल दर्रा भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों में कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ललकनाथ दर्रा कहाँ पे है? तो ललकनाथ या लानकनाथ दर्रा तिब्बत में एक पहाड़ी दर्रा है। चांगला दर्रा स्थित है लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में। अघिल दर्रा जो है वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक ओर से श्रीनगर और दूसरी ओर कारगिल और लेह के बीच का एक महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है, तो वो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोजिला। तो जोजिला जम्मू में एक उच्च पहाड़ी दर्रा है और कश्मीर, श्रीनगर और लेह के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित है। यह लद्दाख और कश्मीर को जोड़ती घाटी को जोड़ता है। यह एक 14 किलोमीटर लंबा सुरंग है जो जोजिला दर्रा को पार करने के समय को कम कर देगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जॉर्वे संस्कृति एक ताम्रपाषाण युगीन पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान में डैश भारतीय राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। जॉर्वे एक चाल कोलिथिक पुरातात्विक संस्कृति थी। महाराष्ट्र के बड़े क्षेत्रों में यह लगभग 1100 से 1200 ईसा पूर्व में अस्तित्व में था। लोगों ने कर्नाटक के साथ सोने और हाथी दांत के लिए और तटीय भारत के लिए मछली, शंख और हेमेटाइट के साथ व्यापार किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। गोदावरी नदी की फोटो देख रहे हो आप। गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में से स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़। तो जो हमारी स्वर्ण रेखा नदी है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से गुजरती है और छत्तीसगढ़ से होकर वो नहीं गुजरती है। और स्वर्ण रेखा की लंबाई कितनी है? तो 395 किलोमीटर है। आइए, झारखंड के रांची में पिस्का से निकलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रांगपो सिबुक रेल लाइन किन दो राज्यों को आपस में जोड़ती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम और पश्चिम बंगाल को रांगपो सिबको रेल लाइन जोड़ती है। रांगपो सिबोक रेल लाइन की कुल लंबाई 44.98 किलोमीटर है। ये रेल लाइन 1380 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है, यानी कि 1380 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जा रहे हैं। और कहां से कहां तक जुड़ेगी? ये तो सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जुड़ेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना ओडिशा के कालाहंडी में स्थित है।
इंद्रावती बांध एशिया एवं भारत का सबसे बड़े बांधों में से एक है। इस परियोजना से कुल उत्पादन क्षमता जो है 600 मेगावाट की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ये देख रहे हो आप पोर्ट ब्लेयर की फोटोग्राफ्स कितनी खूबसूरत है। ये देखो बीच समुद्र के बीच में हमारा द्वीप स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पावटा घाटी में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान 27.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। भारत में दक्कन पठार में काली मिट्टी के कारण यह कपास की खेती के लिए बड़े पैमाने पर की जाती है। भारत में कपास की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में की जाती है। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र में पाई जाती है। आपको पता है एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन मिलते हैं हमको देखने के लिए, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। और ये रही हमारी कपास की फ़ोटो जो देख रहे हो आप, कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इंडोनेशिया में खेती का तरीका लदांग भारत के किस हिस्से में प्रचलित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्व भारत में हमारा लदांग कृषि प्रचलित है। लदांग दक्षिण पूर्व एशिया में की जाने वाली एक किस्म की स्थानांतरणीय कृषि है, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। यानी कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा वो झारखंड में स्थित है और ये लातेहार जिले में स्थित है। इसमें इस उद्यान में हमारे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारत में किस राज्य द्वारा रबर का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। भारत के कुल रबर उत्पादन का 90% उत्पादन केवल केरल द्वारा किया जाता है। रबर उत्पादन के अंतर्गत 5.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। ब्राजील, भारत, चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान और मैक्सिको विश्व के बड़े गन्ने उत्पादक देश है। यानी कि भारत का हमारा दूसरा है तो पहला कौन है? तो ब्राजील है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। इसकी स्थापना 21 जून 1941 में की गई थी। ये रही उसकी फोटो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करो।